वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। रात की वो महफिल बहुत खूबसूरत गुजरी थी। हम सब ने मुस्ती मुस्ती गाने पर दिल खोलकर डांस किया। जेसिका का डांस तो सबको बहुत पसंद आया। सब तालियां बजा बजा कर दाद दे रहे थे। फिर जब सौहा जोड़ा फिल्म का मशहूर गाना चटीवे चटीवे चांद की मैं मिट्टी वे बजा, तो जेसिका ने उस पर भी कमाल का डांस किया। सब लोग हम दोनों की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे। अचानक किसी ने बताया कि जेसिका की कल शादी है। ये सुनकर सब खामोश हो गए। जेसिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर फदा न माना तो। मैंने फौरन जवाब दिया, शाहिद, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। सब कुछ थाने में ही होगा। सब हंस पड़े, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई सब कुछ ठीक रहेगा? तकरीबन 1 बजे रात के करीब हम 4 दोस्त, जिनमें फयाज भी शामिल था, शादी की रौनकों को छोड़कर गाड़ी में बैठ गए। मंजिल शेखुपुर थी। रास्ते भर दिल में एक अजीब सा सस्पेंस था। क्या होगा आगे? जैसे ही हम शेखुपुर पहुंचे, आसिफ साहब ने बहुत प्यार और गर्मजोशी से हमारी इस्तकबाल किया। चाय और खाने की मेज बहुत अमदा थी। सब ने खूब लुत्फ उठाया। खाने के बाद हमने आसिफ साहब के डेरे की सैर की। रात गहरी हो चुकी थी, मगर हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। अगले दिन सुबह हम सबने सूफी बुजुर्ग शायर वारिस शाही साहब के दरबार पर हाजिरी दी। जिंदिया शेर खां में वाकई ये दरबार बहुत मुकद्दस और सुकून बख्श जगह है। वहाँ की खामोशी और रूहानी फजा ने सबके दिल को छू लिया। दुआ की और वापस आसिफ भाई के डेरे की तरफ चल पड़े। आसिफ भाई ने हमें फदा से मिलवाया। फदा एक स्मार्ट सा लड़का था। गौरा रंग, हल्की सी दाढ़ी और मूछें, बिल्कुल गांव का सादा और ईमानदार जवान। जैसे ही उसने हमें देखा, उसके चेहरे पर खौफ छा गया। वो घबरा कर पीछे हट गया। हमने फौरन उसे तसल्ली दी, फदा भाई, ड्रो मत। हम तो तुम दोनों को मिलाने की खातिर ये सब कर रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी बात सुनकर उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता दौर हो गया। वो मुस्कुराया और अपना सामान पैक करने लगा। तब आसिफ भाई ने फदा के वालिद को बुलाया। उनके सामने खड़े होकर संजीदगी से कहा, अगर आपने फदा और जेसिका के रिश्ते में कोई रुकावट डाली या उनका जीना मुश्किल किया, तो मैं भी तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। ये अल्फाज सुनकर फजा में एक अजीब सी तनाव की लहर दौड़ गई। फदा का बाप खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि आगे क्या होगा। क्या सब कुछ आसान हो जाएगा या कोई नया मोड़ आएगा? रात गहरी हो रही थी और दिल में एक बड़ा सवाल था। क्या ये मोहब्बत की कहानी खुशी से खत्म होगी या कोई और आजमाइश मुंतजर है? माम बातें और तफसीलात कन्फर्म करने के बाद हम फिदा को लेकर थाने पहुंच गए। फदा का बाप भी हमारे साथ था। थाने में पहुंचकर पुलिस वालों ने वदा के बाप से सीधा पूछा, आप फैसला करो, लड़की को कबूल करते हो या फिर मुकदमा दर्ज करके मामला आगे बढ़ाएं। फिदा का बाप कुछ देर खामोश रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, हमसे बेहद बड़ी गलती हो गई है। लड़की का क्या कसूर था? हमने उसे बगैर वजह सजा दी। अब हम माफी मांगते हैं। हम सब कुछ कबूलस करते हैं। ये सुनकर थाने में मौजूद सबकी सांस रख गई। तनाव की फजा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई। अली भाई ने फौरन मुझे देखकर कहा, शाहद भाई, अब तुम जाओ, जल्दी से निकाह के प्रोग्राम की तैयारियां शुरू करो। सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं दिल में खुशी और थोड़ी सी बेचैनी के साथ बाहर निकला। रास्ते भर सोच रहा था कि आखिरकार मोहब्बत की ये कहानी खुशी से मुकम्मल होने वाली है, मगर दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटा सा सवाल था। क्या वाकई सब कुछ आसान रहेगा या कोई आखिरी आजमाइश बाकी है? भी गांव की तरफ वापसी शुरू हुई। जेसिका और फदा की मुलाकात का इंतजार था। क्या ये लम्हा सबके लिए खुशी का सबब बनेगा? मैं घर पहुंचा तो जेसिका को फौरन बताया, जेसिका, फदा मिल गया है। अब तुम दोनों का निकाह होने वाला है। जल्दी से तैयार हो जाओ, वक्त कम है। तब हुना ने मुझे देखकर कहा, शाहिद भाई, ये लो चाबियां। मेरे घर में जेसिका का बैग पड़ा है, उसे ले आओ और जेसिका को साथ ले जाओ।
वहां से तैयारियां कर ले, हम सब हुना के घर पहुंच गए। वहां जाकर जेसिका ने मेरी तरफ देखा और बहुत जज्बाती होकर बोली, शाहिद, ये सब तुम्हारा एहसान है। तुमने जो मेरे लिए किया शायद कोई और न करता। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। वह मेरे करीब आई, लगी और आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई। हम हना में चले गए जहां उसका सामान रखा था। जेसिका तैयारी शुरू करने लगी, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार मुझे देखती और कुछ कहना चाहती थी, जैसे ये लम्हात उसके लिए अलविदाई भी थे और नई जिंदगी का आगाज भी। मैंने उसे तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा, अब खुशी का वक्त है। मगर दिल में एक छोटा सा सवाल था, क्या वाकई ये खुशी मुकम्मल होगी या कोई आखिरी मोड़ बाकी है? जेसिका ने अपना बैग खोला, कपड़े निकाले और तैयारी में लग गई। बाहर से आवाजें आने लगीं कि सब तैयार हैं। वक्त तेजी से गुजर रहा था और निकाह की तकरीब करीब आ रही थी। जेसिका ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहा, शाहिद भाई, अब तुम आराम से बैठो या जो करना है करो। मुझे फदा से मिलने की बहुत खुशी है, दिल बहुत भर आया है। मैंने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद जेसिका फ्रेश होकर बाहर आई। हम दोनों ने मिलकर तैयारियां की, नहाया और सब कुछ तरतीब दिया। जेसिका बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। फिर हमने सारे इंतजामात मुकम्मल किए। जेसिका ने अपना सामान चेक किया, कपड़े तब्दील किए और तैयार हो गई। मैंने उसे देखकर कहा, आप सब कुछ ठीक है, चलो अली भाई ने जो जगह बताई थी वहां पहुंचते हैं। निकाह का वक्त करीब आ रहा है। जेसिका ने सर हिलाया और बोली, शाहिद, तुमने वाकई मेरी जिंदगी बदल दी। ये लम्हा मेरे लिए बहुत खास है। हम सब अली भाई की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। वहां फजा में खुशी की लहर थी। फदा भी तैयार था, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। सब लोग जमा हो रहे थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि आखिरकार ये मोहब्बत की कहानी खुशी से मुकम्मल हो जाएगी। आखिरकार वो खुशी का लम्हा आ गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। इन दोनों, फदा और जैसिका का निकाह का बंदोबस्त मुकम्मल कर दिया गया। एक छोटे से होटल में सादा मगर खूबसूरत तकरीब रखी गई। तकरीबन 12 बंदे थे, दोस्त, रिश्तेदार और वो लोग जो इस मोहब्बत की कहानी को सच करने में शामिल थे। खाना भी बहुत अच्छा पकाया गया। गरम गरम बिरयानी, सालन, रोटियां और मीठी डिश, सब ने मिलकर लुत्फ उठाया। निकाह की तकरीब बहुत सादा और पाकीज़ा थी। जब निकाह हुआ तो फजा में खुशी की लहर दौड़ गई। जेसिका लाल सरख जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। निकाह के बाद उसका इस्लामी नाम ज़ैनब रखा गया। ज़ैनब और फदा दोनों ने मेरी तरफ देखकर शुक्रिया अदा किया। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के आंसू। फदा ने भी कहा, शाहिद भाई, आपने हमारी जिंदगी बचा ली, अल्लाह आपको जजा दे। सबने ज़ैनब को शानदार तरीके से गिफ्ट दिए, कपड़े, ज़ेवरात, घरेलू सामान और प्यार भरी दुआएं। फदा को भी सबने नसीहत की कि ज़ैनब को खुश रखना, उसकी इज्जत करना और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझना। फदा के बाप को भी सबने समझाया, आप ज़ैनब आपकी बेटी है, उसे प्यार और एहतराम से रखना, जैसे अपनी हकीकी बेटी को रखते हो। मैंने भी ज़ैनब को ब्राइड ड्रेस गिफ्ट किया, एक खूबसूरत लहंगा चोली सेट जिसे देखकर इसकी आंखें चमक उठें। उसने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। तकरीब खत्म हुई तो सब लोग खुश थे। ज़ैनब और फदा एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, मगर दिल के किसी कोने में एक छोटी सी खुशी की बेचैनी थी। क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? क्या कोई नई आजमाइश आएगी? या अब सब कुछ सुकून से चलेगा? अब ये नई जोड़ी अपने घर की तरफ रवाना होने वाली थी। निकाह के वक्त ज़ैनब जेसिका जीप तन करके खूबसूरत दुल्हन बनी हुई थी। लाल जोड़ा, हल्का मेकअप और आंखों में खुशी की चमक। वो वाकई एक खूबसूरत मंजर था। जाने से पहले ज़ैनब एक बार फिर मेरे पास आई, शुक्रिया कहने के बहाने मेरे गले लगी और आंखों में आंसू भर आए। वो रो पड़ी। मैं समझ गया कि वो सब कुछ महसूस कर रही थी। वो सारी जदोजहद, वो रातों की बेचैनी, वो खुशी और वो अलविदा का लम्हा। मैंने उसे आहिस्ता से तसल्ली दी, ज़ैनब, कोई परेशानी हो, कोई बात दिल में हो तो लाजमी हमें बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
وہ روتے ہوئے چپ چاپ کار میں بیٹھ گئی۔ فدا کو بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ زینب کو خوش رکھنا، اس کی خیریت کا خیال رکھنا، نکاح کے تحائف، گفٹس، نکاح نامے اور دیگر چیزیں سب مکمل کر کے دونوں کو رخصت کر دیا گیا۔ جاتے وقت ہم نے ان کے موبائل نمبر لے لیے تاکہ رابطہ برقرار رہے۔ اس طرح فیس بک کی ایک سادہ دوستی نے ایک ادھوری کہانی کو مکمل شادی میں بدل دیا تھا۔ آصف صاحب نے واقعی بہت محنت کی، فدا کو ڈھونڈنے میں، سب کچھ سنبھالنے میں۔ جاتے وقت فدا نے مجھے اور علی بھائی کو ولیمے کی دعوت دی۔ ہم نے مسکرا کر قبول کر لیا۔ اب یہ نئی جوڑی اپنی نئی زندگی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ دل میں ایک سکون تھا کہ آخر کار سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر ایک چھوٹی سی خوشی کی بے چینی بھی تھی۔ کیا یہ خوشی ہمیشہ رہے گی؟